अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिलाफात का शिकार डेमोक्रेट पार्टी का तमस्कुर उड़ाते हुए कहा कि नैन्सी पेलोसी कुत्ते की तरह बाइडेन के पीछे पड़ी हैं। उन्हें ये तक नहीं पता कि डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार कौन है। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया। ट्रंप ने मजाक उड़ाते हुए अपने कान की तरफ इशारा किया। डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रोबा सेहत हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कान से वक्फे से खून बह रहा है। साबिक मुआलिज ट्रंप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को समाज के टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। गोली डोनाल्ड ट्रंप के सर से 1/4 इंच से भी कम फासले से गुजरकर कान पे लगी थी। बिल क्लिंटन और हिलरी कई हफ्ते से डोनर से कह रहे हैं कि बाइडेन के लिए फंडिंग जारी रखें। क्लिंटन की फैमिली बाइडेन के फैसले का एहतराम करेगी। क्लिंटन की फैमिली ने वाज़ेह किया कि कोई कुछ भी कहे, बाइडेन ही मुमकिन उम्मीदवार हैं। बाइडेन खुद दस्तबरदार हों या डेलीगेट्स किसी और को मुंतखब करें तो क्लिंटन के लिए बात अलग होगी। मुबाहिसे के बाद से डोनर्स ने बाइडेन के लिए फंडिंग रोकी हुई है। सदारती इलेक्शन जीतने के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतरीन है, अमरीकी सदर ने गौर शुरू कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की सदारती इंतखाबी मुहिम के नेशनल को-चेयरमैन सेंटर्स क्रिस कोन्स का बयान कहा, इस बात पर गौर किया जा रहा है कि डेमोक्रेट पार्टी के इक़्तिदार को लेकर कौन आगे जा सकता है। मखसूस नशिस्त से मुतालिक केस के खिलाफ नजरसानी अपील तातीलात के बाद मुकर्रर की जाए। अलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जजेस कमेटी ने 2-1 के तनासुब से मंजूरी दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस बन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। बहुत से जजेस गर्मियों की छुट्टियों पर हैं। जजेस ने बैरून मुल्क भी जाना है। चीफ जस्टिस काजी फाइतीसा के फैसले से इख्तिलाफ, कहा गर्मियों की छुट्टियां मनसूख करके नजरसानी सुननी चाहिए। तफसीली फैसला तो उन्हीं 8 जजेस ने तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। फैसले के इंतजार तक नजरसानी मुकर्रर ना करने से आइन और कानून बेमायने हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 41 आज़ाद अरकान को 15 रोज़ की मोहलत का मामला। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान के बयान हल्फी की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम और मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी। आज़ाद अरकान के बयान हल्फी पर दस्तखत की सख्त स्क्रूटनी की जाए। दस्तखत मुताबिकत ना रखते हों तो वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का केस। अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान की नजरसानी अपील। हुमा अख्तर, माजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल शामिल। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था। 41 अरकान को दोबारा पार्टी बदलने का मौका आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीबों के लिए नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने स्कीम को आसान तर और इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मेरे 5 बच्चे और ये हम काम के लिए गए थे, तो हम जब अभी फोन आया घर पे, फिर उसने बोला नहीं वो तुम्हारा बच्चा गायब है। फिर यहाँ सब लोग बोल रहा था कि वो तो नदी में गए के चले गए। बच्चा जो है ना पानी में खेल रहा था, जब पानी वहाँ आया नाले के पास तो पानी का बहाव ज्यादा था तो वो उसको नाले में बहा के ले गए।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। शाम को बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के 250 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी मुअत्तल। करंट लगने से 2 अफराद की जान चली गई। कटी पहाड़ी पर सैलाबी रेले में एक बच्चा डूब गया। तलाशी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कराची बैरिस्टर मुस्तफा आप का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नशीबी इलाकों से बारिश की पानी की निकासी कर दी गई है। सड़कों पर हैवी मशीनरी मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी भी मामूल के मुताबिक है। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। जेकबाबाद और कमर शहदाद कोच में पारा 53 डिग्री को छू गया। भावलनगर, खानपुर, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 43 डिग्री से ऊपर। सक्खर, नवाबशाह, टंडोजाम, हैदराबाद, बदीन, जामशोरो, कोठी और ठट्टा में बारिश। साले पट के रेगिस्तानी इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मियांवाली में बंद टूटने की वजह से पानी घरों में दाखिल हो गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। बदीन के करीब नहर में शगाफ, सैकड़ों एकड़ रकबे पर चावल और कपास की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पारा चनार में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलूचिस्तान में शदीद बारिश की वजह से रुकनी और बारखान के दरमियान 132 kV का टावर गिर गया। मरम्मत का काम जारी। खुशदार में बारिश के बायस मस्जिद की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक, 7 बच्चे जख्मी हो गए। पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम असम्बलियों की इस्तीफों की आमादगी जाहिर कर दी। हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि बानी पीटीआई के साथ मुकाबला मैदान में है। पीटीआई के साथ मुस्बत पेशरफ्त आगे बढ़ सकती है। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पार्लिमानी और बलदियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। सरबरा JUI ने अवामी अमन जलसों का ऐलान भी कर दिया। होती है तो अगर उसकी इज्जत है तो फिर हत्या हुई होगी। तो मुझे नहीं नजर आता कि उसकी इज्जत है कोई जो उसकी हत्या हुई होगी। मैं उसके नोटिस को वेलकम करता हूँ कि उन्हें भेजा है। वैसे कमाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कहते इज्जत या इस नोटिस से कमाई करने का उसका क्या मतलब है कि उसका सुना है कि बहुत सी कमाई सूबाई हुकूमत की हो रही है, तो ये भी ज़रिया उन्होंने शायद कमाई का बना लिया होगा कि 18वीं तरमीम के बाद सिक्योरिटी जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई हुकूमत का काम है। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो CM साहब हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर पे आज तक क्या किया उन्होंने? उनके अपने हल्के में, मेरे हल्के में जब जज अगवा हो रहे हों तो आप बताएं ये सूबा कैसे रहेगा? हित तक वहाँ होती है जहाँ इज्जत हो। अगर वज़ीर आला ने नोटिस भिजवाया है तो फिर इनकी इज्जत होगी। सुना है सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है। हित तक इज्जत से और भी कमाई करना चाहती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का हित तक इज्जत नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो जिस तरह सवाल करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। मजीद कहा, सियासी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक तरीकाकार मौजूद है, वहाँ धारे राय नहीं है, बिल्कुल है। हमने अपनी अकल और सूझ के मुताबिक जो है वो ये डेफिमेशन लॉ बनाया है कि ताकि लोगों की इज्जतें महफूज रह सकें। जो कोर्ट फैसला करेगी आपको भी मानना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए और यकीनन हम उसको मानेंगे। हम पीका के खिलाफ बिल्कुल थे, आज भी हैं कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको फिर इल्ज़ाम को साबित करने के गट्स भी होने चाहिए। जो इल्ज़ाम लगाए उसको इल्ज़ाम भी साबित करना होगा। हित तक इज्जत कानून पर अदालत जो भी फैसला करेगी हुकूमत और मीडिया को कबूल करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का PFUJ के सालाना इजलास से खिताब। कहा, पूरी दुनिया में इज़हार राय का एक तरीका कार मौजूद है। हम पैका एक्ट के खिलाफ पहले भी थे और अब भी हैं। जो सहाफ़त की शक्ल में सियासत कर रहे हैं इनका एजेंडा ही कुछ और है। In building this wonderful IT center, which will be the best in this country and state of the art in terms of its facilities. जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े IT पार्क की तामीर। जनूबी कोरिया IT पार्क में $7 करोड़ सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि IT पार्क खित्ते में रोल मॉडल साबित होगा। 120 कंपनियां IT पार्क में दफातर कायम करेंगी। पार्क में तहकीक और तरक्की के लिए IT लेबॉर्ट्रीज भी कायम की जाएंगी। 10,000 मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे।
जुलाई को पन्नू कंटोनमेंट में दहशतगर्दों ने हमला किया और उसमें एक बहादुरी का एक किस्सा भी सामने आया जिसमें सिपाही सुबहान ने अपने आप को ग्रेनेड के ऊपर फेंका और वो मौके पर शहीद हुए और उन्होंने हजारों लोगों को जो है वो शहादत से बचाया। पानी पीटीआई का हमने बयान देखा कि उन्होंने कहा जी वहाँ पे सीधी फायरिंग की गई है, तो क्या ही अच्छा होता कि वो दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते। 15 जुलाई को बनो छावनी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। एक सिपाही ने जान कुर्बान करके हजारों अफराद को बचाया। अच्छा होता बानी पीटीआई दहशतगर्दी की मजम्मत करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ अमन मार्च में फायरिंग की मजम्मत की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, बोले लगता है पुरअमन मार्च को सियासी कुव्वतों ने सियासत की नजर किया। कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिशें की गई, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। जिस जमात की वहाँ हुकूमत है उसके लोग मार्च में शामिल थे। नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने वाले बच नहीं पाएंगे। कलअदम टीटीपी सरगना के खुफिया कॉल का फोरेंसिक कर लिया गया। 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई। सरकारी इमलाक को धमाके से उड़ाने की हिदायत जारी की गई। पुलिस और फोर्सेस के एहलकारों के घरों को मसमार करने की हिदायत भी की गई थी। चोर, लुटेरे और डाकुओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई। बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। बुशरा बीबी के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 बार कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, क्या वो जेल में बानी चेयरमैन को एक मैट्रेस भी नहीं दिलवा सकते? बानी पीटीआई की जान को खतरा है, नहीं पता मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। वज़ीर आज़म ने मौजूदा पावर परचेज एग्रीमेंट पर नजरसानी के लिए वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में वजारती कमेटी बना दी। कमेटी कुव्वत मईशत को अरबों नुकसान पहुंचाने वाले पावर एग्रीमेंट का जायजा लेगी। IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत हर 3 माह बाद 150 अरब रुपए से ज़ायद अदा करेगी। बेशतर कारखाने बिजली पैदा किए बगैर अरबों रुपए वसूली के मजे लूट रहे हैं। कराची वालों को बिजली के बगैर बिल में हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत करेगा। हुक्मरानों ने IPPs के साथ जालिमाना मुआहदे किए। अंधे मुआहदों की कीमत अवाम झुका रहे हैं। IPPs की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। हुक्मरान अशराफिया गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर दौलत बाहर भेजती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का IPPs के फोरेंसिक ऑडिट और मुआहदों की तफसीलात कौम के सामने लाने का मुतालबा। कहा 26 जुलाई को इस्लामाबाद का धरना बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। शहरी अपने हुकूक के लिए घरों से निकलें। तहरीक चलाई जाए कि ताजिर हजरात इम्पोर्टेड अशिया को अपने पास नहीं रखें। जो गैर जरूरी अशिया है जिनके ऊपर हमारा ज़ाहिर मुबादला फजूल ज़ाय हो रहा है उसको हम अपने पास नहीं रखें। मुल्क को मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए इकट्ठे हों, सोचें और सोच कर राह निकालें कि हम किस तरह इस गुलामी से निकल सकते हैं। हमें हर कीमत पर IMF और मगरिब की गुलामी से निकलना होगा। ताज़ा इम्पोर्टेड अशिया ना रखने की तहरीक चलाएं। गैर ज़रूरी पुरतईश अशिया फ़रोख्त ना करें। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। खिताब में कहा कि मुल्क का हर बच्चा लाखों रुपए का मकरूज है। पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल हैं, इनसे इस्तिफादा किया जाए। कराची साइड सुपर हाईवे पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी पिस्टल और नकदी बरामद कर ली गई। शराफी गोट थाने की हुदूद इस्माइल गोट में शहरी को गोली मारकर जख्मी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा भी बरामद। मलीर में बच्ची से ज्यादती का मुलजिम
गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को शाबाशी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निजार का 2 लाख रुपए इनाम में देने का ऐलान। रानीपुर के पीर की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस में पेशरफ। मकतूला के वालिदैन ने मुल्जिमान की हिमायत में हल्फनामा जमा करवा दिया। मतिन में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ हम मुद्दई नहीं हैं। ATC में समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकील कुर्बान पेश हुए। मुकदमे की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ 5 रोज से एहतजाज जारी। हलाकतों की तादाद 133 हो गई। अवामी लीग हुकूमत ने मुजाहरे रोकने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सड़कों पर फौज का गर्द। अमनो अमान खराब करने वालों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म। इंटरनेट और फोन सर्विस मुअत्तल। TV चैनल्स भी ऑफ एयर। अमरीका की अपने शहरों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीकी शहरी बांग्लादेश के सफर से गुरेज करें। सिफारतकारों और इनके अहलखाना को जल्द निकाल लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम की पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल में रहने की हिदायत। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी तलबा के अहलखाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मदद की अपील कर दी। इसराइल जहरियत से बाज ना आया। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला खाते में ना लाते हुए गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। सड़कों पर खड़े लोगों पर बमबारी। जबालिया कैंप में फलस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद कर दिया गया। 9 माह में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 161 सहाफ़ी हो गई। इधर जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इमारत और गाड़ी पर इसराइल ड्रोन हमला। बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई शुमाली इसराइल में इसराइली फौजियों और करियात शमूना की आबादियों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पेरिस ओलंपिक्स का काउंटडाउन शुरू। गेम्स के आगाज में 5 रोज बाकी। तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ ममालिक के दस्ते पेरिस पहुंचना शुरू हो गए। ओलंपिक मुकाबलों का आगाज 26 जुलाई और इख्तिताम 11 अगस्त को होगा। और कातिल हसीना का खौफनाक मिशन। एक्शन से भरपूर मूवी द किलर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।